इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे अभिषेक भैया आ जाओ। हमारे अभिषेक भैया आ रहे हैं, बहुत अच्छा, तालियां बजा करके। ये भी ज्ञानदान नाम से एक गुरुकुल चलाते हैं, जो परंपरा यहाँ चल रही है वो परंपरा एक नई वहां पर विकसित कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे हमारे अभिषेक भैया आए और बताएं हम सभी लोगों को। ओम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं अभिषेक जैन शास्त्री श्रमण ज्ञान भारती से पढ़ा हुआ वो छात्र हूँ जो अनकॉन्फिडेंट था। मतलब मैं जब श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में आया था तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मंच पर खड़ा होकर के बोल सके। जरा विचार कीजिए, वो दौर हमें याद आता है जब हम एक एक चीज करने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन जब मैं यहाँ से निकला तो यहाँ का अनुशासन इतना काम आया कि मैंने क्या क्या किया जाकर के वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जाकर के मैंने एक विजन बनाया कि वास्तव में हमें करना क्या है। तो एक प्रश्न चिन्ह होकर के आया कि सिर्फ पैसा कमाना है कि जीवन की शांति कमाना है। मतलब जीवन में खुश होकर जीवन यापन करने के लिए कुछ कमाना है या सिर्फ पैसा कमाना है। तो विचार आया घर चलाने के लिए पैसा कमाना है और जीवन में शांति पूर्ण जीवन यापन करने के लिए वह चीज कमानी है जो हमारे यहाँ तक तो सीमित रहे पर भाव में भी काम आए। एक ज्ञानदानम गुरुकुल की स्थापना की जहाँ पर जैन बच्चा कोई नहीं है, सारे अजैन हैं, लेकिन उनके लिए डमोकार मंत्र, 5 पाप, 10 लक्षण पर्व और इसके बाद में सारी 4 कसाएं, ये सारी चीजें विधिवत तरीके से उन्हें आती हैं। जगह जगह पे प्रोग्राम करने लगे हैं, जैन धर्म की प्रभावना उससे हो रही है। पहले एक सेंटर स्थापित किया ग्रेटर नोएडा में, आज उसके 8 सेंटर हैं। एक सेंटर श्रीलंका में स्थापित है जो श्रीलंका में सेवाएं दे रहे हैं, वो भी यहीं की पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, अभिषेक जैन मड़ावरा। और आज वहां पर यहीं की टीम जैन विद्यालय श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास से पड़ी हुई जो टीम है, 10 लोगों की टीम यहाँ से है, बाकी हमारा 70-80 लोगों का पूरा स्टाफ है। और यहाँ से जितने भी लोग आने चाहते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि हमें सिर्फ धर्म की रक्षा नहीं करनी है, हमें इसको आगे भी बढ़ाना है। और क्या किया मैं बताता हूँ। हम लोग जगह जगह पे गए, वहां भीड़ जंगलों में गए जहां पर शायद पैदल चलना भी मुश्किल होता है। चंदेरी, भियादात, वहां पर जब गए तो पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। नुकीले पत्थर हम लोगों में लग रहे थे, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचे जहां पर प्राचीन प्रतिमा विद्यमान थी। और जब प्रतिमा को देखा तो वहां पर तो कोई आता जाता नहीं था। तो वहां पर टीम लगाई, वहां पर साफ सफाई करवाई। आज उस प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रही है। तीर्थंकर लेनी महाराष्ट्र, जहां नदी के अंदर प्रतिमा है, यहाँ पर हमारे निर्देश भाई भी गए हैं, अंतिम भाई भी गए हैं और बहुत सारे लोग वहां कर होकर के आए हैं। तो जब उन्होंने दर्शन किए तब कहा कि वास्तव में कितनी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन किए। तो हमारे कहने का मतलब से यह है कि जीवन में वह कार्य करें कि इस भाव में भी काम आए, पर भाव में भी काम आए। यह अहिंसा का प्रचार प्रसार सिर्फ जैन समाज तक ही सीमित ना रहे, अजैनों तक भी जाए, सारे विश्व में जाए। आज हमारी संस्था में टोटल 650 बच्चे हैं जो निःशुल्क हैं, जिनका आना फ्री, जाना फ्री और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो बस मैं अंत में 2 लाइनें 4 लाइनें बोल करके यही कहना चाहूंगा जो मैंने खुद बनाई थी। भरोसा रख खुद पर, तू मुश्किल लाख आएंगी। भरोसा रख खुद पर, तू मुश्किल लाख आएंगी। दुनिया की न परवाह कै ये हरदम रुलाएगी। भरोसा रख खुद पर, तू मुश्किल लाख आएंगी। दुनिया की न परवाह कर ये हरदम रुलाएगी। चल उठ तू जाग बंदे, चल उठ तू जाग बंदे, तुझे कुछ कर दिखाना है। खामोशी की यह मेहनत एक दिन रंग लाएगी। खामोशी की यह मेहनत एक दिन रंग लाएगी। सभी को सादर जय जिन। बहुत बहुत बढ़िया अभिषेक भाई। हमें एक ऐसी परंपरा के बारे में इन्होंने बताया कि जो हमारी छात्रावास के नाम में ही छुपा हुआ है, श्रमण परंपरा। हमें उस श्रमण परंपरा का विकास करना है और श्रमण परंपरा को वहां तक लेकर के जाना है। हमारे ऐसे स्थान हैं, जैसे भियादात का नाम लिया, तीर्थंकर लेनी महाराष्ट्र का नाम लिया, ऐसे ऐसे अनोखे अनोखे क्षेत्र हैं, ऐसी अनोखी अनोखी जिन प्रतिमाएं हैं जो लोगों से दूर हैं,
जिनके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, जो वहां तक पहुंच नहीं सकते, ऐसे क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने श्रवण ज्ञान भारती छात्रावास के संपूर्ण उद्देश्य को ये पूर्ण करने में लगे हुए हैं।